स्वामी अय्यप्पा। नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा। हरिहरा करूपा स्वामी अय्यप्पा। आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा। प्रभु, आपको देखते ही एक माता पिता का प्रेम उमड़ आता है, इसलिए हम बार बार आपकी दिव्यता को भूल जाते, ये भी भूल जाते हैं कि आपको हमारा त्याग करके जाना होगा। आपके अवतार का प्रयोजन समाप्त हो गया प्रभु, लेकिन एक माता पिता का स्नेह शेष है। यदि मैं आपसे मिलना चाहूं, मैं आपको वस्त्र और मिष्ठान भेंट देना चाहूं, तो मैं क्या करूं प्रभु? मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे मंदिर की स्थापना होने पर प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन मैं आपकी भेंट स्वीकार करूंगा। तो प्रभु, मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपका मंदिर कहां स्थापित होगा। अब जहां यह बाण पृथ्वी का स्पर्श करेगा, वहीं मेरे मंदिर की स्थापना होगी। और वो बाण एक पर्वत पर जाकर गिरा। और तुम्हें ज्ञात है पुत्र, ये वही पर्वतमाला है जहां भक्त शबरी ने प्रभु अयप्पा की प्रदक्षिणा की थी। इसीलिए भक्त शबरी और मलय यानी पर्वत से मिलकर इस मंदिर का नाम शबरी माला पड़ा। और सबरी को दिए गए वचन के अनुसार जिन 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर मनुष्य प्रभु तक पहुंच सकता है, उनके प्रतीक स्वरूप 18 सीढ़ियां भी प्रकट हुई। श्री राम श्री राम श्री राम। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणमयप्पा। और फिर राजा राजशेखरा की आराधना और प्रार्थना, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उन सीढ़ियों के निकट प्रभु स्वामी अयप्पा के मंदिर का निर्माण किया। और फिर प्रभु परशुराम जी ने प्रभु स्वामी अयप्पा की मूर्ति को आकार दिया। शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम
मकर संक्रांति के उस पावन दिवस पर प्रभु अयप्पा एक दिव्य ज्योति के रूप में उस मंदिर में स्थित हो गए। और उस दिन के बाद राजा राजशेखर को दिए गए वचन के अनुसार जो भी भक्त 41 दिन का व्रत कर पूर्ण श्रद्धा से सबरीमाला की 18 सीढ़ियां चढ़कर प्रभु के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रभु मकर संक्रांति या मकर वेलक्कू के दिन अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। हर वर्ष मंडल पूजा के 1 माह और महाविश्वा संक्रांति के 1 दिन और हर माह के प्रथम 5 दिन प्रभु के मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं। यदि ये मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं पिताश्री के व्रत में सम्मिलित हो जाता। व्रत की इच्छा हो तो कभी भी विलंब नहीं होता पुत्र। जाओ, तुम अभी भी जाकर अपने पिताश्री के साथ ये व्रत कर सकते हो। धन्यवाद माँ। स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। पिताश्री, मुझे 1 दिन का विलंब हो गया है, किंतु क्या मैं अभी भी प्रभु अयप्पा व्रत में आपका साथ दे सकता हूँ? क्या आप मेरे गुरु स्वामी बन मुझे दीक्षा देने की कृपा करेंगे? पुत्र, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं भली भांति परिचित हूँ और प्रथम पूज्य गणेश के बिना मैं अपना व्रत कैसे संपन्न कर सकता हूँ। तुम आज ही व्रत आरंभ करो और फिर 41 दिन बाद व्रत पूर्ण करने के बाद हम एक साथ सबरीमाला जाकर प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त करेंगे। स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। पुत्र, अब हमारी सबरीमाला की यात्रा का समय हो चुका है। इस वक्त गणेश, ये वो स्थान है जहां प्रभु अयप्पा ने महिषी के वध के बाद
ये हम कहाँ आ गए पिताश्री? गणेश, इस करी मलाई झरने का जल शुद्ध और मीठा होता है। इसे स्वयं प्रभु अयप्पा ने अपने बाण से उत्पन्न किया था। भक्त इस पावन जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। स्वामी शरणमयप्पा। पेरिया नाई वत्तम, ये वो स्थान है गणेश जहां प्रभु अयप्पा ने उस मदमस्त गज को अपनी सवारी बनाया था। प्रभु अयप्पा की दिव्य लीला से जुड़ी ये यात्रा अत्यंत सुखद है। स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रथम पूजनीय गणेश जी। पुत्र गणेश, पवित्रता की प्रतीक देवी गंगा के समान ये पावन पम्मा नदी है। प्रभु श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का तर्पण इन्हीं के जल में किया था। पिताश्री, तब तो हमें भी माता पंबा की पावन जलधारा में डुबकी लगाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पुत्र गणेश, ये सबरी पीठम है। ये उस स्थान का प्रतीक है जहां भक्त शबरी और प्रभु अयप्पा की भेंट हुई थी। स्वामी शरणमयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। प्रणाम स्वामी अयप्पा। प्रणाम स्वामी अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आप यहाँ स्थित हुए थे। आज हम उसी मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आपके दर्शन की कामना से आए हैं। कृपा करके हमें दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम पिताश्री। कल्याण। स्वयं जगत पिता मेरे भक्त का रूप धारण कर यहाँ पधारे हैं। अपने ही इस अंश को इतना सम्मान देकर आपने मुझे भाव विभोर कर दिया है। सत्य है, सर्वोच्च होने का प्रमाण शक्ति नहीं विनय है। किंतु भ्राता गणेश के साथ आपने मेरा व्रत किया और सबरीमाला की यात्रा भी संपन्न की। ये कैसी लीला है पिताश्री? अहंकार शक्ति का हो या वैभव का व्यक्ति को भक्ति से दूर कर भोग विलास की ओर ले जाता है। कलयुग में स्वीकार का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अपने चरम पर होगा और तब मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को ध्यान में रख
मानव पुनः भगवान की भक्ति में लीन हो सकेंगे। हाँ भ्राता, सादा सरल जीवन ही हमें ईश्वर के निकट लाता है। पिताश्री ने ये व्रत जिस नियम, सादगी, भक्ति और अनुशासन से किया है, वो सभी पृथ्वीवासियों के लिए एक सीख होगी। और आपके इस योग मुद्रा में विराजमान होने का भी लाभ आप भक्तों को प्राप्त होगा, जो निर्भयता का, मस्तिष्क के पूर्ण नियंत्रण में होने का प्रतीक है। और आपके चरणों की मुद्रा व्यक्ति के भीतर अनुशासन का ज्ञान जागृत करता है। जो नश्वर है वो अंधकार है, जो नश्वरता की ओर ले जाता है वो मनुष्य का अंधकारी विकार है। जिस प्रकार आपने उस अंधकार रूपी महिषी का अंत किया, उसी प्रकार ये 41 दिनों की दीक्षा आपके भक्तों को हानि पहुंचाने वाले अंधकार का अंत करेगी और उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आपकी अनंत कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। स्वामिये शरणम अयप्पा। अद्भुत है प्रभु की लीला। व्रत और यात्रा तो संपन्न हो गए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ तो मुझे देखकर ही समझ जाती, किंतु पिताश्री पता नहीं क्या सोचेंगे। व्रत संपन्न हुआ नहीं और मुझे भूख लगने लगी। मुझे तो यहाँ हर स्थान पर अपने प्रिय भोजन मोदक की ही आकृति दिखाई दे रही है। पुत्र गणेश, तुम्हारी माता और मैं पृथक नहीं, एक ही हैं। इसलिए वो जो समझती हैं वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं। इसलिए चिंता मत करो, कैलाश पहुंचते ही तुम्हें मोदक तैयार मिलेंगे। अरे जल्दी जल्दी शीघ्रता कीजिए आप सभी। 41 दिन के व्रत के बाद लौट रहा है मेरा पुत्र गणेश और आते ही मुझसे भोजन मांगेगा। चलिए शीघ्रता कीजिए। नंदी जी शीघ्रता कीजिए। पिताश्री, मुझे तो यहाँ सभी स्थानों पर मोदक ही दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे उदर की स्थिति को। कैलाश पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारा प्रिय भोजन अवश्य मिलेगा। किंतु आप यहाँ क्यों रुक गए पिताश्री? पुत्र, जिस प्रकार तुम्हारी भूख तुम्हें विचलित कर रही है, वैसे ही यहाँ के निकट कोई दिव्य आत्मा किसी अन्य कारण व्यथा में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता नहीं, ऐसा आभास हो रहा है कि अभी भी कुछ अपूर्ण है। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, ओम नमः शिवाय।
प्रणाम ऋषिवर। मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। प्रणाम गणेश जी। प्रभु, आपका सुखमय दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। महान ऋषियों के दर्शन तो मेरे लिए भी अत्यंत सुखमय है, किंतु आप किसी दुविधा में हैं। हे जगत पिता, आप तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। भला आपसे क्या छिपा है? किंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं। प्रभु, बहुत समय से मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि मेरे भीतर कुछ समाहित है जिसे बाहर लाना अनिवार्य है, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं प्रभु कि मैं यह कैसे करूं। मैं किसकी सहायता लूं? किसी भी नए सृजन से पहले व्यक्ति को अनेकों दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, किंतु समय के साथ उनका हल भी प्राप्त हो जाता है। मुझे विश्वास है आप भी शीघ्र ही किसी महान रचना का सृजन अवश्य करेंगे, और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरी एक ही पुकार पर आपका मुझे दर्शन देकर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री, आज प्रथम बार मैंने आपको किसी को पहले प्रणाम करते देखा। ये तो मैं समझ गया, अवश्य ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये महाज्ञानी ऋषि और कोई नहीं, स्वयं महर्षि वेदव्यास हैं, जो प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु विष्णु जो करते हैं जगत का पालन, इसी जगत का करने मार्गदर्शन दिया था अवतार ऋषि वेदव्यास के रूप में, जिनका महाकाव्य आने वाली पीढ़ी को अच्छाई और बुराई का भेद सिखाकर उनके जीवन का सफल आधार सिद्ध होगा।